Hello students, welcome to my channel once again, and today we are going to start a new chapter, that is accounting procedure, rules of debit and credit. In this chapter we will understand about the rules which we follow in debit and credit, and why we debit and credit, and what is the meaning of debit and credit, and why we need debit and credit type of terms, right? लास्ट वीडियो में हमने अपना एक चैप्टर ख़त्म कर दिया था, दैट वाज अकाउंटिंग इक्वेशन. सो आई होप आप सबको वो चीज़ समझ में आ गई होगी. तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, और यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट, अभी मैं इसको पूरा ही लिख रही हूँ, बाद में इसके एब्रीविएशन यूज़ करेंगे. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट. अब थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं और उसको थोड़े से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, राइट. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं या फिर एक सिंपल से एक चीज़ समझते हैं. सपोज मेरा जो बिज़नेस है उसमें कैश की बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट. अब क्या होता है, जो कैश की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मैं अपनी नोटबुक में लिखती रहती हूँ, या फिर जैसे हम लोग तो लिखेंगे ना, किससे कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है. एक बिजनेसमैन तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा. तो सपोज़ एक जो मेरी ट्रांजेक्शन हुई वो आज हुई कैश की, एक 3 दिन बाद हुई, एक नेक्स्ट 2 दिन बाद हुई, ऐसे करके मेरे पास कैश की ट्रांजेक्शन्स हुई. नॉट ओनली दैट, किसी से मैं कैश लेती हूँ, किसी को कैश देती हूँ, फिर मैं लेती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर देती हूँ. मतलब ऐसे करके मैं कैश की बहुत सी ट्रांजेक्शन करती हूँ और पूरे साल वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पुट करता है कि हाउ मच कैश यू हैव, आपके पास इस टाइम कितना कैश है, तो मुझे नहीं पता कि इस टाइम कितना कैश है, क्योंकि वो मैंने ट्रांजेक्शन लिख रखी हैं और उस ट्रांजेक्शन को मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा कि कितना कैश किससे लिया था, कितना मैंने स्पेंड किया था, उसके बाद ही मैं बता सकूँगी, और उसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा. तो क्यों ना ऐसा करें कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है मैं एक ही जगह पर लिख लूँ, ताकि मुझे बहुत इजी हो. लास्ट में इवन मुझे किसी को बताने में नहीं, बल्कि मुझे खुद को भी जानना है एज अ बिजनेस वूमेन कि कितना मैंने कैश स्पेंड किया और कितना कैश मैंने रिसीव किया, और लास्ट में मेरे पास कितना कैश बचा. एक सिंपल मैं आपको कैश का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. इसके बाद हम और भी पढ़ेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है. अब मैंने आपको कहा कि क्यों ना ऐसा करूं, क्योंकि मैं कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन में एक ही जगह लिख लूं. जैसे सपोज मैं कैश का एक अकाउंट बना लेती हूँ. तो अब देखो मुझे नीड पड़ी कि मुझे एक अकाउंट बनाना चाहिए. तो अकाउंट एक्चुअली में क्या है? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड. एक हेड की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे मैं एक अकाउंट में लिख देती हूँ, ठीक है. तो उसी को ही क्या कहा जाता है? अकाउंट कहा जाता है. अब जैसे मैंने कैश अकाउंट बनाना है, इसका मतलब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी मैं कैश अकाउंट पे लिखूँगी, किससे कैश लिया, किससे कैश दिया, ठीक है. अब सपोज़ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, मैं ऐसे लिख देती हूँ कि राम से कैश लिया, शाम से कैश दिया, इससे कैश लेना है, इससे कैश देना है. फिर भी तो कितना सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएंगी. अब इससे लेना है, इससे देना है, इससे छांटो, कितना रिसीव किया, कितना. तो इससे भी अच्छा इजी एक तरीका ये होगा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि रिसीव वाला कैश इकट्ठा लिख दूं और स्पेंड किया वाला कैश एक साइड पे लिख दूं. तो ऐसे में क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा टोटल कितना रिसीव किया और टोटल कितना स्पेंड किया. तो मुझे इजीली पता चलेगा मेरे पास अब इस टाइम कैश का कितना बैलेंस है, राइट. ये तो बहुत आसान हो जाएगा. तो एक्चुअली अकाउंट मेरी इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है. अकाउंट में क्या होता है, पहले मैं एक सिंपल से अकाउंट बनाना सीखते हैं, फिर बाद में मैं आपको फुल फ्लेज बनाना सिखाऊंगी, बट इस चैप्टर में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बनाएंगे. नो इसी चैप्टर में बनाएंगे. मैं टी शेप अकाउंट बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है. तो देखो ये टी की तरह लग रहा है ना आपको थोड़ा सा, तो इसलिए हम इसको टी शेप अकाउंट पे कहते हैं. अब देखो कितना सही है. अब कैश अकाउंट में मैं क्या करूँ, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा डेबिट होता है, तो मैं यहाँ पे डेबिट लिखूँगी. अब डेबिट को मैं एब्रीविएशन यूज़ करूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, DR, दैट इज़ कॉल्ड डेबिट. और जो राइट हैंड साइड पे हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो CR भी मैं इसको लिख सकती हूँ. एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं हम, राइट. अब क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मुझे किस किस से पैसे मिले हैं. मुझे सेल से पैसे मिले हैं, मुझे राम से पैसे मिले हैं,
और भी बहुत सारे लोग होंगे जिससे मुझे पैसे मिले हैं। तो जैसे मुझे सपोज़ कमीशन मिली है, मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो ये सब चीज़ें मैं लिख देती हूँ, ये मेरी रिसीव हुई चीज़ें हैं। और मैंने पे कैसे किया, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की थी, वेजेस पे की थी, मैंने अपने लेबर्स को पे की थी, उसके अलावा मैंने परचेजेस किया था, रॉ मटेरियल ख़रीदा था, स्टॉक ख़रीदा था, फर्नीचर ख़रीदा था। यहाँ से मेरे पैसे क्या हो गए, स्पेंड हो गए। अब सपोज़ अब मेरे से कोई पूछेगा तो मेरे लिए कितना ईजी है बताना। मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास टोटल इतना अमाउंट है, इतना मैंने स्पेंड कर दिया, तो अब मेरे पास बैलेंस इतना बचा। सपोज़ मैंने टोटल किया 20,000, इसका टोटल किया 18,000, तो इसका मतलब कोई मुझसे पूछेगा कितना अमाउंट आपके पास कैश है, तो मैं बोल सकती हूँ 2,000 है। तो मेरे लिए कितना ईजी हो गया कि मैंने एक अकाउंट बनाया जिसमें रिलेटेड कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह रखी, तो मेरे लिए किसी भी अकाउंट का बैलेंस निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंट को बनाया जाता है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या राइज होती है, सेकंड प्रॉब्लम ये राइज होती है, सपोज जैसे मैं क्या करती हूँ कि जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है, मैं डेबिट साइड पे लिख रही हूँ, और जो मैं स्पेंड कर रही हूँ मैं क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप जब अपने अकाउंट्स बनाएं, आप यहाँ पर सारे पेमेंट लिखें, यहाँ पर आप सारे रिसीप्ट लिखें। अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी, जो सभी लोग अपने अपने हिसाब से अकाउंट बनाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर सपोज मुझे आपका अकाउंट चेक करना है, किसी ऑडिटर को अकाउंट चेक करना है, तो मुझे तो समझना पड़ेगा ना कि आप एक्सपेंसेस किस साइड लिख रहे हैं और अपनी रिसीप्ट किस साइड लिख रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि सभी अकाउंट्स के लिए एक रूल बना दिया जाए डेबिट और क्रेडिट की, डेबिट हमेशा इसी सिचुएशन में होगा और क्रेडिट हमेशा इसी सिचुएशन में होगा। अगर सबके लिए एक जैसे रूल बना दिए जाएँ तो सभी उस रूल को फॉलो करें, तो सभी के अकाउंट्स क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट होती है कि हम क्या करें, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बनाएं, जिसमें हमें वो बताए कि किस चीज़ को डेबिट कब करना है और किसी चीज़ को क्रेडिट कब करना है। जैसे अगर इंक्रीज़ होगा कैश में तो उसको डेबिट करना है, और अगर डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करना है। ठीक है, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत हमें समझ नहीं आया, तो डोंट वरी, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप इजीली चीज़ों को समझते जाएंगे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाएंगे। अभी सिर्फ हमने ये सीखा कि हमने अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों थी और हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत क्यों है। अब हम बढ़ते हैं जो मेन मैटर है इसका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए देखो, रूल्स सीखने हैं हमें डेबिट और क्रेडिट, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मैथड्स। ठीक है, जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है ट्रेडिशनल मैथड, एंड सेकंड मेथड इज मॉडर्न मेथड, या मॉडर्न कंसेप्ट पे बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, एनीथिंग विच यू वांट टू से। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट भी लिख सकती हूँ, राइट। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं आप उसको 3 टाइप्स में डिवाइड कीजिए। उसने कहा कि आप 3 टाइप्स में डिवाइड कीजिए, दैट इज़ फर्स्ट इज़ पोर्शनल, सेकंड इज़ रियल एंड थर्ड इज़ नॉमिनल। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मैथड्स हम अडॉप्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के लिए, जो मैथड अडॉप्ट करेंगे वो हमेशा मॉडर्न कंसेप्ट ही होगा। हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट को नहीं लागू करने वाले, क्योंकि ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, इसकी सिर्फ थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। आप ट्रेडिशनल कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ेंगे, कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल, कौन सा नॉमिनल, और इसी में ये खत्म हो जाएगा। और कई बुक्स में तो ये चीज़ें मेंशन भी नहीं है, क्योंकि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कौन से को फॉलो करने वाले हैं, मॉडर्न कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। मॉडर्न कंसेप्ट को फॉलो करके हम चीज़ों को सीखेंगे कि किन को डेबिट करना चाहिए और किन चीज़ को क्रेडिट करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तो फिर मैं आपको ये मेथड ना समझा के हम सीधा मॉडर्न कंसेप्ट पे चलेंगे। ये चीज़ आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और उसको चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो मॉडर्न कंसेप्ट है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज एसेट्स अकाउंट, सबको पता है एसेट्स क्या होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज़, ये भी हमें पता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम बैंक, बिल्स पेबल, ये सब चीज़ें होती हैं। देन ध्यान रखेंगे रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, ये वैसे मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से देखेंगे। रेवेन्यू क्या होती हैं, जो भी हमारी इनकम होती हैं, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, सेल करते हैं तो हमें इनकम होती है, तो इनकम का ही दूसरा नाम आप रेवेन्यू कह सकते हैं समझने के लिए। तो ये हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं।
और देन नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस, और उस रेवेन्यू को गेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं, वेजेस देते हैं, चीज़ें बनवाने के लिए सैलरी देते हैं, तो ये सारी क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। और लास्ट जो होता है, जो मैं डिवाइड करूँगी, क्लासीफाई करूँगी, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो मैंने अब क्या किया, मॉडर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट किया, और मैंने अभी तक सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि हमें पूरे अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। अभी कितना याद करना है, सिर्फ 5 नाम आपको याद करना है अभी तक के लेसन में। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसको सीखते हैं। अब देखिए रूल्स हम फॉलो करते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स देखेंगे। तो वो रूल्स में वो ये कहता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, अगर आपका कोई भी एसेट्स है और अगर वो इंक्रीज़ होता है, कोई भी एसेट इंक्रीज़ होता है, मैं एग्जांपल भी समझाऊंगी, अभी सिर्फ समझिए। कोई भी एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, डेबिट। और अगर कोई भी एसेट मेरा डिक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अभी सिर्फ आपको यही सीखना है, डेबिट किया है या क्रेडिट किया है। अभी अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ें आप भूल जाइए, मैंने आपको 5 चीज़ें कराई, इसको दिमाग में रखिए, और फिर इस चीज़ को दिमाग में रखिए जो मैं भी आपको करा रही हूँ। ठीक है, अब देखो, ऐसे डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल सुनो, सपोज कैश है, कैश हो गया, नहीं फर्नीचर ले लेते हैं, कैश तो मैं करा चुकी हूँ। सपोज फर्नीचर ले लिया है, तो फिर तो फर्नीचर लिया है हमने, तो फर्नीचर हम परचेज़ करते हैं, तो सबसे पहले मैं देखूंगी वो मेरा कौन सा अकाउंट है, वो मेरा एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट में क्या होता है, फर्नीचर जब मैं परचेज़ करती हूँ तो वो इंक्रीज़ ही होगा मेरे पास, नेचुरली बात है। तो मैं फर्नीचर को क्या करूँगी, डेबिट करूँगी, बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, अभी तक सिर्फ इतना ही सीखना है। और अगर मान लो मैं अपनी कोई बिल्डिंग बेचती हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी अगर मैंने अपनी बिल्डिंग बेची तो बताओ बिल्डिंग अकाउंट को मैं डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि बिल्डिंग क्या है, एसेट है, और आपने बेची है तो आपके पास से चली गई है, तो आप क्रेडिट करेंगे। बस आंसर इतना ही है। ठीक है, अभी इतना ही सीखेंगे हम। सेकेंड जो हमारा लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्या कहता है कि अगर आप लाइबिलिटी में इंक्रीज होंगे, ध्यान रखना इसका उल्टा चलेगा, तो हम क्या करेंगे, टर्म उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और अगर मान लो लाइबिलिटी डिक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा चलता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि क्रेडिटर्स जो थे, मैंने परचेज़ किया है और मैंने क्रेडिट पे परचेज़ किया है। आप कहेंगे क्रेडिट परचेज, आपने समझाया था कि क्रेडिट परचेज होता है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और क्रेडिटर्स क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला सेकंड वाला लाइबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, और मैंने कहा क्योंकि मैंने क्रेडिट परचेज किया तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़े, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो आप बताएंगे मुझे आंसर, आप क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे। बस इनफ सॉरी आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, थर्ड को देखते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही रूल अप्लाई किया जैसे मैंने आपको समझाया। ऐसे ही फोर्थ है एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ रूल चेंज होगा, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंसेस में दोनों एक जैसे ही रूल अप्लाई होते हैं। तो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो ये भी डेबिट होते हैं, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। नंबर 5, द लास्ट मेरा जो टर्म था दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और अगर कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम इसके बारे में कैसे, अब इसके एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। अब कई बार होगा आप कहेंगे नहीं हम तो भूल गए इसको कि कौन सी चीज़ कब डेबिट, कौन सी क्रेडिट होती है। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो हमारे पे 5 अकाउंट हमें बिल्कुल क्रैम हो गया है, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। तो जो हमारे वॉवल्स हैं, वॉवल साउंड है, वॉवल्स कौन से हैं, ए एंड ई, तो इन दोनों पे एक जैसा रूल अप्लाई होगा, मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस पे एक जैसा रूल अप्लाई होगा। और जो कॉन्सोनेंट्स बचे हैं, कॉन्सोनेंट्स में जो भी बाकी बचे हैं, एल आर सी, और इन सब पे एक ही रूल अप्लाई होगा। तो
देखो एसेट्स या एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और इन तीनों में उल्टा होगा, अगर ये इंक्रीज होंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमें अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बहुत ईजी लिख लूँगी, ये ए ई अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और मेरे जो बाकी के वॉवल्स बच गए LRC लाइबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल, ये इंक्रीज होंगे तो उल्टा चलेगा, क्रेडिट होंगे, और ये डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे। ये लीजिए काम ख़त्म। तो अगर मुझे कोई कभी भी पूछ ले कि अच्छा बताओ एसेट इंक्रीज हुए तो क्या होगा, तो मैं कहूँगी डेबिट। वो कहेगा रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें तो दूसरे वाला रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप क्या करेंगे, जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ एज अ होमवर्क आप इसको लर्न करके आएंगे। अगर आप इसको लर्न करके आएंगे तो कल के जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, आप 2 मिनट में उसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो यू हैव टू क्रैम योर 5 अकाउंट्स नेम, देन यू हैव टू क्रैम द रूल्स कि कब इंक्रीज पे डेबिट होता है, कब इंक्रीज पे क्रेडिट, कौन से इंक्रीज पे क्रेडिट होते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें भी याद कर लेते हैं, ठीक है, इनफ है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप ये करके आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।